हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। सबसे पहले वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। मैं यहाँ पर किसी भी इंडेक्स या स्टॉक के बारे में चर्चा करूंगा, वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से रहेगी। मेरा कहीं कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं है। मेरा मकसद वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा है कि आप चार्ट्स देखना सीखें। चार्ट्स में जो ताकत होती है, वो ताकत बहुत अमेजिंग होती है। तो आप उसको पहचानना सीखें और चार्ट ट्रेडिंग की स्किल्स जो है उसे रेगुलरली इम्प्रूव करते जाएं। तो ये मेरा मेन वीडियो बनाने का मकसद है। ठीक है। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ वीडियो चालू करने से पहले कि आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, स्किप मत करना। बहुत स्पेशल होने वाला है ये वीडियो। और शायद आपको बहुत कुछ सीखने को मिले इस वीडियो में। बस बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। और सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, निफ्टी यहाँ पर बहुत ध्यान से देखते हैं हम, तो यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न इंटैक्ट है। ठीक है। ये करेक्शन हुआ, बेशक ये करेक्शन हुआ, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप देखोगे कि प्राइस यहाँ पर आकर ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, इसके पास आकर इसने सपोर्ट लिया है। ठीक है। ये दो ट्रेंड लाइंस आपको क्यों दिख रही है? अगर मैं ये वाली ट्रेंड लाइन हटाता हूं तो आपको नजर आएगा कि ये, एक बार मैं इसे हटा देता हूँ। तो आपको नजर आएगा ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, और इसकी ये ट्रेंड लाइन है जिसे ब्रेकआउट किया और इसने एग्जैक्टली यहीं पे रीटेस्ट किया है। ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन मैंने मार्क कर रखी है। दूसरी ट्रेंड लाइन जो फ्रॉम टॉप टू इस टॉप, ये जो है, ये मैं मार्क कर रहा हूँ। ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है जो ने मार्क की है। तो आप देखोगे यहाँ भी सपोर्ट लिया है। ठीक है। तो निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है और यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल भी फॉर्म की है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर आरएसआई अभी भी सपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है। लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पर आरएसआई सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर प्राइस है। तो यहाँ जरूर से कुछ ना कुछ होएगा, जरूर से कुछ ना कुछ क्या होगा? हो सकता है प्राइस यहाँ जाए, कहीं वापस यहाँ डबल बॉटम बनाया, फिर प्राइस यहाँ से रिवर्स हो। प्राइस को रिवर्स तो होना पड़ेगा क्योंकि ट्रेंड जो है वो अप है। समझ गए आप? ट्रेंड क्या है? अप है। यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है जो कि तेजी को इंडिकेट करता है। यहाँ पर डाउनवर्ड्स जो स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, इसको भी आके इसने सपोर्ट लिया है। तो बहुत सारे रीजंस हैं। यहाँ पर आप देखोगे क्लियरली हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न इंटैक्ट है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो तेजी इंडिकेट करती है। लेकिन हमको तेजी में आप ये देखो कि एक तो किसी निफ्टी में हमेशा तेजी करने का पहला रूल ये रहेगा कि ये जो लास्ट डे का हाई है उसके ऊपर ट्रेड करना चालू करे एटलीस्ट। आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत ध्यान से देखोगे, सारी कैंडल्स जो है लास्ट डे के हाई को क्रॉस नहीं कर पाई है। ठीक है। तो यहाँ पर जब लास्ट डे के हाई को क्रॉस करने लगे, तभी हमें इंडेक्स में तेजी के बारे में सोचना चाहिए। तो ये सीखने वाली बात है। ये मैं आपको ट्रेड नहीं बता रहा हूँ, ये सीखने वाली बात है। ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न प्लस यहाँ पर सपोर्ट पर रिवर्सल कैंडल। और लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आरएसआई यहाँ पर अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ कहीं हो सकता है कि कल जो है प्राइस यहाँ कहीं आए, वापस यहाँ गिरे और यहाँ के डाइवर्जेंस बना के प्राइस ऊपर की तरफ जाए। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दिख रही है। अब जो मैं आपको बता रहा था कि आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, उसका रीजन है बैंक निफ्टी। देखो, मैं कभी बैंक निफ्टी को कवर नहीं करता हूँ ड्यू टू टाइम कम रहता है वीडियो का। क्योंकि जिस तरीके से मैं डिटेल एनालिसिस आपको करके बताता हूँ तो उसमें काफी टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं बैंक निफ्टी को इंक्लूड नहीं करता हूँ। बट अभी रिसेंटली
मैं सिर्फ आज के वीडियो के लिए ये कवर कर रहा हूँ। आप देखोगे ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये मैं मार्क करके बता देता हूँ आपको, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है बैंक निफ्टी में, राइट। तो आपको ये तो दिमाग में बैठा ही लेना है कि तेजी तो इसमें भी है, राइट। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर बना हुआ है ये बुलिश फ्लैग पैटर्न। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी में जबरदस्त तेजी आने वाली है। बेसिक पैटर्न जो है वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का बना हुआ है, और यहाँ भी हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न इंटैक्ट है। उसके बाद में यहाँ सुपर तरीके से फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। आप देखो निफ्टी से ज्यादा तेजी बैंक निफ्टी में यहाँ पर कल दर्ज की गई है, ठीक है ना, मतलब कल मतलब फ्राइडे को, ठीक है। तो यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ, बट आरएसआई यहां भी सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहां कहीं हमको ये नोटिस करना चाहिए कि यहां पर कोशिश की है लास्ट डे के हाई के ऊपर जाने की, बट क्लोज नहीं किया है। तो हमें यहाँ पर इस डे का जो लास्ट वर्किंग डे है उसका हाई मार्क कर लेना चाहिए, जो कि 58,002 के आसपास है। तो जब इसके ऊपर ट्रेड करने लगे बैंक निफ्टी, तो हमें मानना चाहिए कि उसके बाद बड़ी तेजी हमको इस बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और बैंक निफ्टी में जो जो स्टॉक्स आते हैं उनमें हमको तेजी देखने को मिल सकती है। और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आरएसआई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं देखो दोनों पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ। तेजी में आपको पहली चीज तो ये है कि इसके ऊपर आए तभी इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, तभी हमें सोचना चाहिए। लेकिन क्योंकि आरएसआई अभी राइट नाउ प्रेजेंट में सिचुएशन आरएसआई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये हो सकता है कि यहाँ कहीं जाए वापस नीचे आए, यहाँ भी डबल बॉटम क्रिएट करे, डाइवर्जेंस क्रिएट करे और फिर प्राइस ऊपर जाए। तो यहाँ पर ये बात नोटिस में रखनी है। अब डाइवर्जेंस बना के जाता है, कैसे जाता है वो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब आरएसआई क्यों नहीं सपोर्ट करिए, ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। आरएसआई जो है आप एक दिन में 2 दिन में नहीं सीख सकते हो। और जो लोग 40-60 इसको मार्क करके रखते हैं वो एक्चुअली प्रॉपर आरएसआई का मतलब नहीं है, ठीक है। ठीक है, आप मोमेंटम जरूर कैप्चर कर सकते हो उससे कि अगर 60 के ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ मोमेंटम तेजी का रहने वाला है, और 40 के नीचे जाता है तो नीचे की तरफ तेजी का रहने वाला है। तो ये सभी चीजें हैं, सबका अपना अपना समझने का तरीका है। बट एक्चुअल में आरएसआई जो है वो मतलब ट्रेंड चेंज इंडिकेशन सबसे पहले देता है, तो वो हमको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर है बुलिश फ्लैग पैटर्न बैंक निफ्टी में, तो हमको बैंकिंग स्टॉक्स पर ही ध्यान देना है, क्योंकि निफ्टी के बनस्पत बैंक निफ्टी में ज्यादा स्ट्रांगनेस नजर आ रही है, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पर आगाह भी कर दिया है कि आरएसआई यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए हो सकता है वो 1-2 दिन यहाँ पर थोड़ा सा डिच कर सकता है, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ वीडियो की तरफ, और जिन स्टॉक्स की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, ये सभी स्टॉक्स और इंडेक्स है जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। और आपने नोटिस किया होगा कि आज सारे के सारे स्टॉक्स बैंक वाले हैं। आप सभी स्टॉक्स को देखें, मैंने आज ये स्पेशल क्यों होने वाला आज का वीडियो, मैंने बताया था आपको कि आज सारे की सारे स्टॉक्स और इंडेक्स बैंक है, बैंक वाले हैं, और इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने फ्लैग पैटर्न बना रखा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रखा है, तो बेसिक माइंड जो है हमारा तेजी की तरफ रहना चाहिए, ये ऐसा चार्ट देखने पर लगता है। तो क्यों ना हम जो बैंकिंग स्टॉक्स है उन पे फोकस करें। और जब मैंने इन बैंकिंग स्टॉक्स को देखना चालू करा, तो लिटरली ये कोइंसिडेंस नहीं है, लिटरली सभी बहुत तेजी के पैटर्न्स बना रहे हैं। चलिए फटाफट हम देखते हैं कि कैसे ये सब चीजें एक दूसरे को रिलेट कर रही हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी के बारे में हम अभी चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ पर बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है यहाँ पर, और यहाँ ब्रेकआउट की तैयारी है। तो बैंक निफ्टी के बारे में तो हमने चर्चा कर ली। सेकंड है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया
ये देखो आप, होता है किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का चार्ट देखने से पहले मंथली चार्ट देखें, फिर वीकली, फिर डेली। उससे उसकी पूरी पिक्चर क्लियर होती है। तो आपको यहाँ पर मंथली चार्ट पर एक ट्रेन लाइन, डाउनवर्ड वाली स्लोपिंग ट्रेन लाइन है, वो ब्रेकआउट होती हुई दिख रही है। क्योंकि मंथ रनिंग है, इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता कि ब्रेकआउट हो गया है, बट ब्रेकआउट होती हुई दिख रही है, स्ट्रॉन्गनेस दिख रही है कैंडल में, ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख रही है। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है। उसके बाद में यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है, क्लियर क्लियर कट कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है, राइट। ये वीकली चार्ट आ जाते हैं तो सेम सिनारियो आपको यहाँ पे नजर आने वाला है। स्ट्रॉन्गनेस, आप कैंडल की स्ट्रॉन्गनेस देखो, आप कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स यहाँ पर बन रही है। डेली चार्ट पर आ जाते हैं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, ये बनने वाली टाइट रेंज, ये बनने वाला कंसोलिडेशन, ये ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि इस तरीके का कंसोलिडेशन होता है तो उसके बाद किस तरीके का ब्रेकआउट होता है। देखो मैं आपको एक चार्ट बताता हूँ, बीएससी मैंने लास्ट भी शेयर किया था आपको। ये देखो, ये यहाँ पर ये टाइट रेंज बनी थी और यहाँ पर जो है मैंने यहाँ भी आपको वीडियो में पहले ही बता दिया था कि यहाँ ब्रेकआउट होने वाला है। तो आप देखो उसके बाद कितनी बड़ी कैंडल यहाँ पर बनी है। तो इस तरीके का ब्रेकआउट पॉसिबल है बैंक ऑफ इंडिया में, है ना। बैंक ऑफ इंडिया में भी ये टाइट रेंज बनी है और एक बड़ी कैंडल बनी है, तो ये फॉलो अप बाइंग रेगुलर रह सकती है। तो इसलिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीखने के पर्पज से बहुत अच्छा चार्ट है। आपका फोकस इस चार्ट पर रहना चाहिए। तो ये था बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट स्टॉक है आईडीबीआई बैंक। देखोगे कि ये काफी समय से इस रेंज में घूम रहा है, ठीक है। ये देखो आप, काफी समय से इस रेंज में घूम रहा है और यहाँ पर ब्रेकआउट की तैयारी है। आप देखो कब, 2014 से ये इसके ऊपर कभी क्लोजिंग नहीं कर पाया है 104 के ऊपर। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर इस मंथ, लास्ट मंथ इसने 107 सॉरी 103 रुपये 80 पैसे का क्लोज किया है। तो आप देखोगे कि 2014 से ऑलमोस्ट 11 साल हो गए हैं, ये इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पाया है। और यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है, मंथली चार्ट पर टाइट रेंज बनी हुई है। इस रेसिस्टेंस पे बार बार आकर प्राइस जो है, कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छठी बार है। तो कभी तो ये दीवार टूटेगी। तो ये हमारे नोटिस में रहना चाहिए। तो इसलिए ये चार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी मैं ये लाइन हटा देता हूं और एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूं। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये दिखाई देगा, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बॉटम में बनने वाला इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आईडीबीआई बैंक यहाँ पर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप ट्रेन लाइन मार्क करोगे तो ये भी ट्रेन लाइन के आसपास आप देखो कितनी सारी कैंडल्स यहाँ पर बन रही हैं। तो ये जो कंसोलिडेशन यहाँ पर हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो ये था मंथली चार्ट, ये है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पर आपको क्लियरली क्लियरली दिख रहा होगा ये कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। इसके ब्रेकआउट की तैयारी है यहाँ पे, राइट। डेली चार्ट, और ये डेली चार्ट पर ये कंसोलिडेशन यहाँ पर चल रहा है। तो ये ब्रेकआउट से पहले की तैयारी है। और जब ये ब्रेकआउट होगा तो आपको मैंने अभी बताया कि कितना बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर ये बन सकता है। तो ये स्टॉक जो है आपके रडार पर होना चाहिए। आईडीबीआई बैंक है आज का तीसरा स्टॉक जिस पे जो आपके रडार पर रहना चाहिए। चौथा स्टॉक है साउथ इंडियन बैंक। सीधा मंथली चार्ट पर आ जाता हूँ। ये देखो, कुछ बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है। ये देखो आप, सुपर तरीके से ये इसने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रखा है, क्लियर कट ब्रेकआउट करने की स्थिति में है यहाँ पर। तो मेरे को और कुछ बताने को इस चार्ट में रह ही नहीं गया है।
तो मंथली चार्ट ऐसा है, वीकली भी आप देखोगे कि यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है ट्रेंड लाइन के आसपास, नेक लाइन के आसपास, और डेली चार्ट पर बनने वाला ये कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बना रहा है, ठीक है, ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, और प्लस रेसिस्टेंस यानी बिल्कुल क्या बोलते हैं अपने नेक लाइन के पास, जो मंथली चार्ट पर मैंने आपको अभी दिखाया था, इस नेक लाइन के पास आके ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, तो ये बड़े ब्रेकआउट की तैयारी है यहाँ पर। तो साउथ इंडियन बैंक है, 39 रुपए का कुल शेयर है, तो ये भी आपके रडार पर रहना चाहिए। पांचवा स्टॉक है इंडसइंड बैंक। देखो ये सभी चीजें कोइंसिडेंस नहीं है कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में जो फ्लैग पैटर्न बना है ना, ये सब चीजें कोइंसिडेंस नहीं है। आप ये देखो, ये है इंडसइंड बैंक। अब यहाँ पर मैं सीधा डेली चार्ट पर आता हूँ और ये बन रहा है यहाँ पर बुलिश फ्लैग पैटर्न, ये दिख रहा होगा आपको, और ये बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी यहाँ पर दर्ज हो चुका है। यहाँ पर आपको दिखेगा बुलिश फ्लैग पैटर्न और उसका भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो इंडसइंड बैंक, आपको लग रहा होगा ये छोटा सा, अगर मैं इसकी हाइट नापूं 810 रुपए है और ये आ रहा है 724 रुपए, तो आप देखो मतलब 80-85 रुपए की तेजी यहाँ से, जो कि ऑलमोस्ट 10% के आसपास होती है। तो इंडसइंड बैंक भी आपके रडार पर रहना चाहिए, और ये यहाँ पर आप देखोगे कि ये भी एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने की तैयारी भी कर रहा है ना, यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने की तैयारी कर रहा है, बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है, और डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है कप एंड हैंडल पैटर्न की, ठीक है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर रहना चाहिए। तो ये 5 स्टॉक और इंडेक्स की हमने चर्चा कर ली है, बैंक निफ्टी, बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, साउथ इंडियन बैंक और इंडसइंड बैंक। मैंने बताया है कि ये एक केवल ये कोइंसिडेंस नहीं है कि सभी बैंक्स के चार्ट एक्सक्लूसिव हैं। एयू बैंक, चलिए बढ़ते हैं आगे एयू बैंक की चार्ट की तरफ। यहाँ भी आपको बहुत स्ट्रॉन्गनेस नजर आएगी। देखो यहाँ पर मंथली चार्ट देखोगे तो हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न इंटैक्ट है, राइट। यहाँ पर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, स्लांटेड अपर साइड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट हो चुका है। सेम पोजीशन आपको वीकली चार्ट पर भी नजर आएगी। ये देखो आप, ये वीकली चार्ट पर भी कितना सुंदर यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। और डेली चार्ट पर अगर मैं आऊंगा तो आपको लगेगा कि यहाँ पर ये एक टाइट रेंज बनी हुई थी, यहाँ काफी कंसोलिडेशन हुआ था, और उसके बाद ये कितना शानदार ब्रेकआउट यहाँ पर एयू बैंक में हुआ है। तो आप देखो कि सभी टाइम फ्रेम्स पर, आप देखो डेली चार्ट पर यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, इसका भी मैंने वीडियो बनाया था आपके सामने। तो आप देखो कि इस टारगेट के लिए चल रहा है, और यहाँ पर ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो चुका है, जो कि ये एक्सप्लोसिवनेस कंटिन्यू रखने का साइन है। तो आप देखो कितनी सारी चीजें यहाँ पर एक साथ बन रही है, ये ट्रायंगल, ये ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट, और अगेन यहाँ पर टाइट रेंज और अगेन ब्रेकआउट, और पिछले वीकली और मंथली सभी पे मैंने आपको दिखा दिया इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वो भी स्लांटेड अपर साइड। तो ये भी बहुत एक्सप्लोसिव चार्ट है जो आपके रडार पर रहना चाहिए। सातवां स्टॉक है यूनियन बैंक। हो सकता है बट डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी यहाँ पर। देखो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपको क्लियर कट दिख रहा है, राइट। यहाँ पर मैं एक ट्रेल लाइन मार्क करता हूँ डाउनवर्ड्स, तो ये आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है, हालांकि मंथ रनिंग है बट ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चार्ट है भाई, ये भी चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ये वीकली चार्ट पर आपको दिखेगा यहाँ ब्रेकआउट कंप्लीटेड, ठीक है। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, ब्रेकआउट कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, ठीक है, और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन चुका है।
और यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो पिछला रेसिस्टेंस है इसको तोड़ने की तैयारी है। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो चुका है, एक बड़ा तो नहीं बोल सकते हैं, हाँ एक कंसोलिडेशन जरूर है, और एक बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर रहना चाहिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये था 7वां स्टॉक आज का। और 8वां स्टॉक है कैनरा बैंक। इसके बारे में तो क्या ही बोलूं मैं, हर बार आपको करीब करीब पिछले कई वीडियोस से मैं आपको रेगुलरली बोल रहा हूँ, ये मंथली चार्ट, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट, यहाँ पर रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और ये वीकली चार्ट भी एज इंपॉर्टेंट, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न, अगेन बुलिश फ्लैग पैटर्न, ब्रेकआउट, बहुत सारी चीजें इसमें एक साथ बनी हुई है। आप देखो, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न, ब्रेकआउट, यहाँ पर ये टाइट रेंज बनी, और ये फिर ब्रेकआउट, फिर ये रेंज बना के ट्रेड कर रहा है। और जैसे ही ये 141 रुपए 50 पैसे के ऊपर जाएगा, ये स्टॉक लास्टिंग मोड में आ जाएगा। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर रहना चाहिए। इस तरीके का एनालिसिस अगर आपको सीखना है, इस तरीके का एनालिसिस अगर आपको सीखना है, 30 ईयर से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है मुझे, अगर इस तरीके का एनालिसिस आपको सीखना है तो 9461130303, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे मुझे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। नवा स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। देखो, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इंडेक्स के साथ में मैं आपको शेयर कर रहा हूँ सभी चीजें। देखो, ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट पर ये बनने वाला है यहाँ पर बुलिश फ्लैग पैटर्न। ये वीकली चार्ट है, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, ये रिवर्सल कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, इसका हाई तोड़ के ट्रेड करता है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी स्ट्रॉन्गनेस है इस चार्ट की। हालांकि यहाँ पर आपको डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, बट एक ही माइनस पॉइंट है इसमें कि ये जो शॉर्ट टर्म वाली ट्रेंड लाइन है, इसे तोड़ के ट्रेड कर रहा है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ट्रेंड लाइन तोड़ देता है, तो अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर वापस आके ट्रेड करने लग जाएगा तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक जो है ये भी आपके रडार पर रहना चाहिए। 9 स्टॉक हमने चर्चा कर ली है, और सभी के सभी बैंक्स हैं। 10वां स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। कोई कहीं आपको किसी वीडियो में इस स्टॉक की चर्चा करता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि पिछले 5 सालों में इस स्टॉक ने कोई रिटर्न्स नहीं दिए। ठीक है, तो ये मंथली चार्ट है, आपको दिख रहा होगा, ये कंसोलिडेशन जारी है। वीकली चार्ट पर आओगे तो ये चार्ट भी इंडिकेशन दे रहा है रिवर्सल का। जी हाँ, ये चार्ट भी इंडिकेशन दे रहा है रिवर्सल का। और ये देखोगे आप, ये बन रहा है यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट। इसके बॉटम में यहाँ पर आप देखोगे रिवर्सल कैंडल बन रही है, बन चुकी है डोजी कैंडल, और जैसे इस कैंडल का हाई टूटता है तो हम यहाँ भी एज्यूम कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से टर्न अराउंड हो सकता है। ठीक है, तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन सकता है यहाँ पर, और इसकी तैयारी है, ऑन गोइंग है, ये ऑन द वे है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। तो आप देखोगे कितना अमेजिंग वीडियो आज का, कि सभी के सभी स्टॉक्स जो है वो बैंक है, और जो एकमात्र इंडेक्स है जो मजबूत लग रहा है वो है निफ्टी बैंक। इसकी चर्चा हमने यहाँ पर कर ली है। लेकिन ये सभी एजुकेशनल पर्पज से है, किसी में भी मेरी आपको बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं, अच्छे चार्ट्स को अगर आप देखना चाहते हैं, तो स्टॉक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये कुछ स्टॉक्स और हैं जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। आप खुद से जाके एनालिसिस कीजिए कि इन स्टॉक्स में देखो, आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी जरूर से। ये स्टॉक्स देखने का मतलब ये नहीं है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है, लेकिन जरूर से इन स्टॉक्स में आपको सीखने को मिलेगा
और ये स्टॉक्स आपके रडार पर रहने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे केवल एक स्टॉक के बारे में चर्चा करूंगा मैं, एंजल वन, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एंजल वन देखो, बहुत पहले हमने इसको बिल्कुल बॉटम में आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ये देखो, ये इसने रेसिस्टेंस तोड़ा, ये सपोर्ट लिया, मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पर लिया, ठीक है, यहीं से प्राइस रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, हमने बिल्कुल बॉटम में इसको आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो ये देखो आप, ये चार्ट भी बहुत कुछ आपको सिखा रहा है। यहाँ पर ये ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो गया है वीकली चार्ट पर। डेली चार्ट पर आओगे तो आपको दिखेगा कि ये जो डाउनवर्ड्स वाली ट्रेंड लाइन है, इसे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और उससे पहले ये कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है ये कंसोलिडेशन, और ये यहाँ पर कहीं आप मार्क करोगे लाइनें तो ये बुलिश फ्लैग पैटर्न भी आपको नजर आएगा। तो ये स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से इन सभी स्टॉक्स में कुछ ना कुछ विशेषता है, आप खुद से एनालिसिस करना सीखिए। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे जरूर से बताइएगा। कुछ वैल्यू मैंने जरूर ऐड की होगी आपके नॉलेज में, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।